हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग वेक्टर को कंटिन्यू करेंगे और आज वेक्टर का 8वां लेक्चर होगा। ऑलरेडी 7 लेक्चर हम करवा चुके हैं और इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें हम आप लोगों को पोजीशन वेक्टर का जिक्र किए थे। पब्लिक पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने जिक्र किया था और हमने बताया था कि अगर किसी भी पॉइंट को या प्लेन में हो या तो स्पेस में हो अगर लोकेट करना हो तो हम लोग सबसे पहले उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते थे। जैसे मान लिया जाए पॉइंट है, इस पॉइंट को लोकेट करना हो तो हम लोग सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ये पॉइंट है ना पब्लिक। अब इस पॉइंट को लोकेट करना होता था तो कोऑर्डिनेट लिखते थे। दिस इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ से यहाँ तक एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाई कोऑर्डिनेट हो गया। तो जो पॉइंट बना वो एक्स और वाई बना, है ना। और हम लोग इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर लिखते थे ओ से मिलाते थे तो ये बनता था आपका ओपी वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी बराबर पी का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर को हम लोग लिखते थे एक्स आई कैप और वाई जे कैप। पब्लिक की प्लेन में है तब दो गो है ना, अगर स्पेस में रहता हवा में रहता तो 3 एक्सिस का ज़रूरत पड़ता, एक्स वाई और जेड, है ना। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये था पब्लिक पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का, है ना। और कोई भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते थे तो कुछ इस तरह से लिखते थे, आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। कुछ और आज हम पोजीशन वेक्टर के बारे में जिक्र करेंगे, इस पर कुछ सवाल भी हम लोग करेंगे पब्लिक, हम लोग को और चर्चा करना है इसमें। उसके बाद फिर आज हम लोग वेक्टर में ही एडिशन सीखेंगे कि वेक्टर को जोड़ा कैसे जाता है और उसके कितने मेथड्स होते हैं जोड़ने का, वो आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे पब्लिक। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोग को कि जैसे मान लिया जाए पब्लिक की 3 डायमेंशन, मतलब अभी तो हम लोग प्लेन में ये कोई पॉइंट है तब तो एक्स और वाई 2 एक्सिस हम लोग बनाते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस पॉइंट के लोकेशन को पता करने के लिए कि पॉइंट कहाँ पे लोकेट है उसके लिए हम लोग क्या करते थे पब्लिक, यहाँ से ये लाइन गिराते थे तो ये वाई कोऑर्डिनेट था, ये एक्स कोऑर्डिनेट था और हम लोग ऐसे करके लिखते थे एक्स और वाई, ऐसे करके हम लोग लिखते थे पब्लिक। दिस इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज़ द वाई कोऑर्डिनेट, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। लेकिन अगर स्पेस में यही चीज़ है, स्पेस कहने का मतलब आप समझ सकते हैं हवा में 3 डायमेंशंस में, तो हम लोग कैसे मतलब हम लोग उसको करेंगे पब्लिक, इस बात को ध्यान देना है। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा पब्लिक कि 3 डायमेंशंस में कैसे हम लोग उसको लिखेंगे वो थोड़ा सा ध्यान देना है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट आपको लिखने के लिए मैं सिखाता हूं पब्लिक। एक पहले फिगर हम बनाते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर बनाते हैं पब्लिक। देख सकते हैं ये एक क्यूब है, आप समझ रहे होंगे, क्यूब समझ रहे होंगे पब्लिक कि क्यूब क्या होता है। आप क्यूबॉइड भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यूबॉइड भी समझ सकते हैं, ठीक है। क्यूब जरूरी नहीं है, क्यूबॉइड भी जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट अलग अलग है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग है पब्लिक, तो आप इसको क्यूबॉइड भी समझ सकते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए पब्लिक कि ये आपका हो गया 3 डायमेंशनल फिगर। ये 3 डायमेंशनल फिगर है, हवा में इसका कुछ पार्ट है, आप रखिएगा तो नहीं रखागा। जैसे फुटबॉल, वो भी पब्लिक अगर आप प्लेन में रखते हैं तो प्लेन में उसका एक पॉइंट टच करेगा, बाकी सब तो हवा में रहता है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसके तरह नहीं है कि मतलब कोई एक मान लिया जाए इस तरह का सीट है पब्लिक, तो इस तरह का सीट नहीं है कि हम प्लेन में रखें तो पूरा का पूरा रखा गया, प्लेन फिगर हो गया। लेकिन 3 डायमेंशन कहने का मतलब उसका कुछ पोर्शन हवा में रहना चाहिए, है ना। तो ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। अब इसमें 8 कॉर्नर है पब्लिक, देख लीजिए, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। अब हमको 8 कॉर्नर का कोऑर्डिनेट लिखना है। आप लिखने के लिए सीख जाइए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग एक्सिस बनाते हैं पब्लिक, सबसे पहले तो एक्सिस बनाना पड़ेगा। दिस इज़ द एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, और ये हम जेड मानते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये वाला भी जेड मिलेगा और ये वाला वाई मिलेगा, मतलब ये दोनों एक ही प्लेन में, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। आप ऐसा समझिए कि ये दोनों एक ही प्लेन में है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। मतलब ये एक्स ऐसे है
वाई ऐसे है और जेड ऐसे, आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। एक्स ऐसे है, वाई ऐसे है और जेड ऐसे है, ठीक है। एक्स वाई और जेड ये दोनों प्लेन में है, प्लेन के परपेंडिकुलर, ये इस तरह से 3 एक्सिस है पब्लिक। अब 8 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम निकालने के लिए सिखाते हैं। सबसे पहले तीनों एक्सिस जहाँ पे मिलता है पब्लिक उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन। दिस इज द ऑरिजिन एंड इसका कोऑर्डिनेट जो होगा पब्लिक 0 0 0 होगा। क्लियर? ये जो पॉइंट है पब्लिक, ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, बाकी का वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। मतलब ये पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट होगा लेकिन वाई 0 होगा, जेड भी 0 होगा, ध्यान रखिएगा। ये ओरिजिन है पब्लिक, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 0 और ये पॉइंट है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x 0 0, मतलब ई वाला x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और y भी 0 जेड भी 0, x एक्सिस पर y भी 0 जेड भी 0। ये पॉइंट y एक्सिस पर है पब्लिक, है ना, तो इसमें y वाला होगा x और z 0 होगा, तो x 0 y रहेगा और z 0। लिखते हैं हमेशा x y z ही, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि पहले y लिख दीजिएगा तो हो जाए गलती। पहले x लिखते हैं तो इस पे तो x 0 होगा, y लिखते हैं तो y होगा, z 0। ये वाला पॉइंट को देखिएगा पब्लिक, ये पॉइंट z एक्सिस पर है तो x 0 y 0 z वाला होगा तो z लिख दिए हम लोग, कोई प्रॉब्लम। इस पॉइंट को देखेंगे पब्लिक, तो ये जो पॉइंट है वो xy प्लेन में लाई कर रहा है। देखिए x है, y है, xy प्लेन में है पब्लिक, तो xy प्लेन में कोई कोऑर्डिनेट होगा x और y होगा और z वाला कुछ हो जाएगा 0। ये वाला जो पॉइंट है पब्लिक yz प्लेन में है, तो yz होगा, x 0 होगा, x 0 होगा, y होगा, z होगा। ये वाला पॉइंट xz होगा और y 0 होगा, x होगा, y 0 होगा और z भी होगा पब्लिक। और ये पब्लिक हवा में है, इधर पट्टी है ना, और इधर पट्टी है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट तीनों होगा, x y और z। तो आप समझ सकते हैं पब्लिक, इसमें 8 गो कॉर्नर था, मतलब 8 गो पॉइंट था। हमने 8 पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है वो हमने बताया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कीजिए, तो आगे हम इस पे सवाल कुछ चर्चा करेंगे, है ना। रोक करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब कुछ सवाल हम लोग करते हैं पब्लिक। अच्छा, एक चीज़ और आप लोग को बताए होंगे कि 2 पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, हमने बताया है। इसका चर्चा हम लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि मान लिया जाए पब्लिक कि 2 पॉइंट है, ये एक्सिस मान लीजिए x एक्सिस और y एक्सिस, एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट B, यही ना है। एक पॉइंट A और दूसरा पॉइंट क्या है, B है। अब हमको ये दोनों पॉइंट के बीच हमको एक वेक्टर चाहिए, मतलब ये 2 पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, मान लिया जाए इसका पोजीशन वेक्टर है OA, इसका पोजीशन वेक्टर है OB और आपको निकालना है AB, A से B। तो AB वेक्टर के लिए हम क्या करते थे कि B का पोजीशन वेक्टर में से पोजीशन वेक्टर ऑफ B में से पोजीशन वेक्टर ऑफ A को हम लोग घटाते हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, मतलब B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं, ध्यान रखिएगा। B के पोजीशन वेक्टर में से A के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं। ये हो गया आपका 2 वेक्टर के बीच का पोजीशन वेक्टर, 2 पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर, फाइनल में से इनिशियल को घटाना है, ऐसा हम किए थे पब्लिक, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना है, तब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ सवाल हम लोग करते हैं पब्लिक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए पार्टिकल, छोटा छोटा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B via C, है ना। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल क्वेश्चन यही है पब्लिक। फिगर मैं बना देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि एक पार्टिकल है वो A से शुरुआत करता है और इधर डिस्टेंस उसका A है
और फिर यहाँ से सी से होते हुए पब्लिक यहाँ बी पर पहुँचता है। अब ये डिस्टेंस कवर किया बी, मतलब ए से बी जाता है लेकिन सी से हो करके, भाया सी लिखल है ना, मैंने ए से बी गया भाया सी, मैंने सी से होते हुए बी के पास गया था, सी से होते हुए बी के पास गया। अब पूछ रहा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पब्लिक अगर आप सीधा भाषा में अगर आप डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में इसको विस्थापन भी कहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट का मायने होता है कि इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस। आप कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा 2 पॉइंट के बीच का, वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप अगर जनरल तरीके से सोचे पब्लिक, वेक्टर का इस्तेमाल नहीं करना चाहें, तो अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो ए और बी का सबसे छोटा रास्ता तो यही है पब्लिक, शॉर्टकट, इससे शॉर्टकट नहीं है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें पब्लिक कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक का दूरी निकाल दीजिए, डिस्टेंस निकाल दीजिए। और ये निकालना है मतलब ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री है पब्लिक। तो जब ये हाइपोटेनस है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो आएगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन हम लोग को इसको वेक्टर तरीके से सॉल्व करना है पब्लिक, चूँकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर को यूज़ करना है, ठीक है। तो वेक्टर को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आप एक्सिस बना लीजिए, ठीक है। चलिए पब्लिक इसको हम एक्सिस बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस ले लिया और इसको हम लोग ले लिया वाई एक्सिस। ऑब्वियसली ये ओरिजिन है पब्लिक, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएगा। और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ए है बी है, तो ए और बी होगा कि नहीं होगा। ए से बी गया तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पब्लिक ए बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर, ए बी वेक्टर, ये वाला ए बी वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी वेक्टर निकाल ले पब्लिक, ए बी वेक्टर होगा कितना। तो जो ए बी वेक्टर होगा पब्लिक वो होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को हम लोग घटा देंगे, मतलब बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को हम लोग घटा देंगे। तो पब्लिक पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आप देख सकते हैं पब्लिक, क्योंकि ए बी वेक्टर निकालना है ना। और अभी मैंने बताया कि अगर 2 पॉइंट के बीच का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो बी फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं, यानी बी के पोजीशन वेक्टर में ए के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं। तो पब्लिक बी का पोजीशन वेक्टर हो गया ए आई कैप प्लस बी जे कैप, माइनस ए का पोजीशन वेक्टर 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। घटाइएगा पब्लिक, तो घटाइएगा तो ए में 0 गया ए और बी में से 0 गया तो बी। ये हो गया आपका ए बी वेक्टर, याद रखिएगा ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। लेकिन आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है पब्लिक, इसका लंबाई निकालना है। तो लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड, यानी ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आप बता दीजिए कि 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने बताया है पब्लिक, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। देखिए इसके बराबर ही आ गया कि नहीं आ गया। तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आया। तो ध्यान रखना है पब्लिक, इस टाइप का क्वेश्चन भी मिलता है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं पब्लिक, है ना। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तब क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, आप लोग मॉस्क्यूटो नेट सुने होंगे, हिंदी में उसको मच्छरदानी कहते हैं पब्लिक। उससे रिलेटेड एक सवाल है ना, और उसमें वेक्टर इम्प्लीमेंट करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मच्छरदानी, ठीक है, ऐसे करके कुछ है, ये मॉस्क्यूटो नेट हो गया पब्लिक। दिस इज़ अ मॉस्क्यूटो नेट, ये मॉस्क्यूटो नेट हो गया। इसका डायमेंशन ले लीजिए 4 मीटर गुने 3 मीटर गुने 2 मीटर। ये डायमेंशन दिया हुआ, मतलब लेंथ हो गया इसका 4 मीटर, विड्थ हो गया इसका 3 मीटर, हाइट हो गया इसका 2 मीटर, ठीक है। ये एक मॉस्क्यूटो नेट है पब्लिक, और ये पॉइंट आप P मान लीजिए और ये पॉइंट आप Q मान लीजिए। तो पब्लिक एक मच्छर जो है मॉस्क्यूटो P पॉइंट पर इंटर करता है, मैंने P से इंटर करता है, नीचे में होल है उससे इंटर कर गया,
अब अंदर में घूम घाम के पब्लिक ये बाहर यहाँ से निकल गया। मतलब क्वेश्चन है, मॉस्क्यूटो enters into net at point P and leaves from point Q। मतलब P से इंटर करता है और Q से लीव करता है, ठीक है, लीव फ्रॉम पॉइंट Q। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्क्यूटो का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मतलब यहाँ से इंटर किया मच्छर, है ना, घूमते 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 इस तरह से ये दे दिया पब्लिक, ये x आप मान लीजिए, ये y मान लीजिए और ये z मान लीजिए, सीधा सीधी बात, ठीक है। तो पब्लिक इसका x मतलब लेंथ आप समझ सकते हैं 4 मीटर, विड्थ आपका 3 मीटर और हाइट आपका 2 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से इंटर किया, वहाँ से निकला, बोला डिस्प्लेसमेंट। पब्लिक डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, इधर उधर अंदर कितना मूव किया उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जहाँ से इंटर किया और जहाँ निकला दोनों के बीच का जो शॉर्टकट डिस्टेंस होगा दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं बता दूं, अगर जनरल तरीके से सोचें, मतलब अगर नॉर्मल तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। मतलब ये क्यूबॉइड का ये विकर्ण हो गया, डायगोनल हो गया। और आप लोग को याद होगा पब्लिक की जो डायगोनल होता है, डायगोनल जो होता है क्यूबॉइड का, वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और कितना होता है आप लोग को याद होगा, रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, यही ना होता है, रूट अंडर l स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये क्यूबॉइड का डायगोनल का फॉर्मूला होता है पब्लिक। तो आप निकाल सकते हैं, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, z रख के निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग को वेक्टर तरीके से सोचना है कि वेक्टर तरीके से हम लोग कैसे सोचेंगे। तो हमने क्या बताया आपको, पी क्यू वेक्टर निकालना है। तो पी क्यू वेक्टर कहने का मतलब कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू में से पोजीशन वेक्टर ऑफ पी को हम लोग घटा देंगे, पी के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे। चलिए पब्लिक, हम लोग पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x हो गया, y हो गया और ये z हो गया। इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा जल्दी से बताइए। तो x और y है, माने x होगा, y होगा, z तो 0 हो जाएगा पब्लिक। और ये जो पॉइंट है वो z एक्सिस पर है, हम अभी तुरंत बताएं। तो 0 होगा, 0 होगा, z होगा, माने ऐसे होगा इसका कोऑर्डिनेट। आपको यही p और q का चाहिए, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है हमको। तो आप जल्दी से बता दीजिए कि q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस 0 k कैप माइनस p का पोजीशन वेक्टर कितना है पब्लिक, 0 i कैप 0 j कैप प्लस z k कैप। देख सकते हैं आप। अब घटाइए, तो अब जब घटाइएगा पब्लिक तो आपका जो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा, देखिए कितना है, घटा रहे हैं, x में से 0 गया, x i वाला के साथ घटेगा, i वाला के साथ i घटेगा, j वाला के साथ j घटेगा, k वाला के साथ घटेगा। तो x में से 0 गया तो x i कैप हो गया, प्लस y में से 0 गया तो y j कैप हो गया, है ना, और 0 में से z गया तो माइनस z के कैप हो गया, z के कैप हो गया। लेकिन हम लोग को पी क्यू वेक्टर नहीं, पी क्यू वेक्टर का लेंथ मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। और आपको याद होगा पब्लिक कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 3 डायमेंशनल वेक्टर हो गया ना। और 3 डायमेंशनल वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड भी बताए हैं, डायरेक्शन भी बताए हैं। तो कैसे निकालेंगे पब्लिक, तो आप देख सकते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब माइनस जेड का स्क्वायर। तो पब्लिक अगर आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्क्यूटो। आप चाहें तो ये वाला रूल भी लगा सकते हैं, और नहीं तो वेक्टर फॉर्म में ऐसे करके आपको बनाना होगा, समझे। तो इस टाइप से सवाल मिलता है, नोट कर लीजिए इसको।
पब्लिक हम लोग एक नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक स्पाई कार है, जासूसी कार, वो 30 किलोमीटर पहले ईस्ट चलता है, ठीक है, और फिर उसके बाद लेफ़्ट टर्न लेता है 90 डिग्री से, 90 डिग्री से लेफ़्ट टर्न लेता है और फिर 40 किलोमीटर चलता है। यानी पहले 30 किलोमीटर चला, फिर 90 डिग्री लेफ़्ट टर्न लेकर के 40 किलोमीटर चला, फिर कहता है कि 45 डिग्री से राइट टर्न लेता है, तो बोल रहा है इतना चलता है 10√2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब ऐसे आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तो आप समझते होंगे पब्लिक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके आप समझ रहे होंगे कि ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट, है ना, ऐसे करके कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो चलिए पहले है कि 30 किलोमीटर मूव करता है ईस्ट के तरफ। चलिए पब्लिक यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग, और नीचे ले लें, यहाँ से शुरुआत करते हैं पब्लिक हम लोग, और ये 30 किलोमीटर इधर चला, 30 किलोमीटर। चलिए ए से शुरुआत करते हैं पब्लिक, याद रहे आप इसको ओरिजिन समझ सकते हैं, ओरिजिन याद रहे, और ये 30 किलोमीटर हुआ। फिर इसके बाद में जब इधर चल रहा है पब्लिक तो लेफ़्ट इधर हुआ ना, ऊपर ऐसे कोई व्यक्ति चलेगा पब्लिक तो लेफ़्ट उधर ही हुआ ना, इधर तो राइट हो गया, इधर साइड में लेफ़्ट हुआ, बायां हाथ इधर है तो इधर लेफ़्ट हुआ, तो इधर लेफ़्ट की तरफ मुड़ेगा, और लेफ़्ट की तरफ मुड़ता है पब्लिक 90 डिग्री से और चलता है 40 किलोमीटर। चल दिया, 40 किलोमीटर चला, ध्यान रखना है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो मालूम चल गया पब्लिक, अभी यहाँ पहुँचा नहीं भैया, वो आगे जाना है इसको, ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर पहुँचा तो 30 है 40 है, मैंने इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 30-40 हो जाएगा, 30-40। फिर कहता हाउ ही, जस्ट 40 किलोमीटर चला, फिर कहता हाउ ही टेक्स अगेन ए राइट टर्न बाय 45 डिग्री। देखिए पब्लिक जा रहा है इधर और फिर राइट टर्न माने इधर लेता है लेकिन 45 डिग्री से, मतलब कहने का कि अब इधर जा रहा था, राइट टर्न उधर होगा, इधर नहीं होगा, इधर जाएगा पब्लिक और इधर 45 डिग्री से मुड़ता है। मतलब आप कह सकते हैं कि 45 डिग्री से इधर मुड़ा राइट के तरफ इधर, और मुड़ करके पब्लिक चला 10√2 किलोमीटर है, यहाँ पर पहुँचा। तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गया कि अगर ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट अगर निकाल लेंगे तो फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को घटा देंगे पब्लिक, कम बन जाएगा। यानी पर्पस आपको करना क्या है कि बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाले, मैंने कोऑर्डिनेट निकाले बी पॉइंट का। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो होगा 0 0, जो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। ये ओरिजिन यहीं से शुरुआत किया है पब्लिक, 30 चला ईस्ट, फिर राइट टर्न लिया लेफ्ट टर्न लिया पब्लिक और 40 किलोमीटर चला, और 40 किलोमीटर चलने के बाद फिर राइट टर्न लिया 45 डिग्री से और 10√2 किलोमीटर चला। तो यहाँ पर पहुँचा था, बोल रहा डिस्प्लेसमेंट। तो अभी बताया डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम है 0 0, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे निकलेगा आइए पब्लिक मैं आपको बता दूँ, यही आपको निकालना है, सीधा सीधी बात। चलिए थोड़ा सा आपको करना क्या होगा ना पब्लिक कि ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, समझ में आ जाएगा। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये दिया हुआ आपका 10√2 और ये 45 डिग्री आपको होगा, क्योंकि पूरा तो 90 है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं जब ये 45 है तो ये वाला भी 45 होगा। ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप इसका नाम दे दीजिए O और इसका नाम दे दीजिए C। फाइनल बी है, ध्यान रखिएगा। ए से शुरुआत किया, बी पर पहुंचा, हमें बीच में पॉइंट था, हम लोग ले लिए। तो इस ट्रायंगल में पब्लिक अगर हम चलें, इन ट्रायंगल BOC की बात करें हम लोग पब्लिक, इस ट्रायंगल की, तो अगर हम लोग sin 45 की बात करें पब्लिक, तो sin 45 बराबर क्या होगा, sin 45 बराबर क्या होगा पब्लिक, तो sin 45 बराबर हो जाएगा P/H, यानी OB डिवाइडेड बाई CB। तो sin 45 का वैल्यू 1/√2 और OB को रहने दीजिए, और CB का मान आपको मालूम है 10√2 पब्लिक। इसका मतलब जो OB हो गया ये उधर जाएगा, √2 से √2 चला गया 10, यानी 10 किलोमीटर के बराबर ये वाला हो गया। ठीक है। अगर हम OC की बात करें तो cos 45 ले लीजिए आप, तो cos 45 इस ट्रायंगल में चल रहे हैं, तो cos 45, तो cos का वैल्यू होता है B/H, तो थीटा के सामने P, BH यानी OC/BC।
यानी पब्लिक 1/√2 बराबर OC डिवाइडेड बाई BC का वैल्यू भी 10√2 है पब्लिक, है ना। तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 10 के बराबर आ गया। यानी कहने का मतलब कि इसका भी लंबाई 10 किलोमीटर हो गया पब्लिक, और इसका भी लंबाई 10 किलोमीटर हो गया। ये तो कंफर्म हो गया। अब उससे हमको कोई मतलब नहीं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। तो कोऑर्डिनेट यही होता है ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये वाला x कोऑर्डिनेट होता है, ये वाला y कोऑर्डिनेट होता है पब्लिक, ऐसे ना। ये ओरिजिन है, मतलब ये एक्स एक्सिस आप अगर इसको मानते हैं पब्लिक, और ये वाई एक्सिस मानते हैं, तो ये ओरिजिन है पब्लिक। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है तो कैसे निकालते हैं? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये वाई कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ से ये लाइन होता है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है। तो वही हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप बताइए, यहाँ से यहाँ तो 10 है और यहाँ से यहाँ 40 है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 50। और ये कितना होगा? 30 और 10 इधर 40, 10 है ना ये, तो 30 10 40। यानी यहाँ से यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट हो गया 40 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया पब्लिक 40 10 50। यानी अगर आपको निकालना है ए बी वेक्टर, ए से बी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को घटा देंगे। बी का पोजीशन वेक्टर दे दिया है पब्लिक कितना? बी यही है, ध्यान रखिएगा, ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप, माइनस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया पब्लिक 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप के बराबर। अब घटाएंगे पब्लिक, 40 में से 0 गया तो 40, 50 में से 0 गया था 50, तो 40 आई कैप प्लस 50 जे कैप के बराबर। ये आपका ए बी वेक्टर हो गया। अब क्या करना है पब्लिक? आपको इसका लंबाई मैग्नीट्यूड निकालना। तो आप देख सकते हैं ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो रूट अंडर, आपको याद होगा पब्लिक कि 2 डायमेंशनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। आप पब्लिक देखेंगे 1600 प्लस 2500 4100, जो भी आएगा इतना किलोमीटर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी 10√41 आप कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब इस तरह से सवाल आता है पोजीशन वेक्टर से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने दीजिए। अगले लेक्चर में हम आप लोग को एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स या 2 से अधिक वेक्टर्स हों तो उसको जोड़ने के लिए मैं सिखाऊंगा अगले लेक्चर में, नॉर्मल लेक्चर में। थैंक यू।